नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? आप सब पढ़ने के लिए सभी तैयार बैठे हो ना? तो क्यों ना हम अपना दूसरा अध्याय शुरू करें। चलिए, आप सबको पता है हमारा दूसरा अध्याय है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, है ना बच्चों? जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देखा कि प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है और उसमें क्या होता है? भार होता है। फिर हमने क्या देखा कि पदार्थ की वर्गीकरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि समूह में अलग अलग करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए हम लोग वर्गीकरण करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा? विभिन्न लक्षणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, जिसमें हमने क्या देखा? ठोस रूप देखा, द्रव रूप देखा और गैस रूप देखा, है ना? और पिछले कक्षा में हमने क्या देखा? जल में घुलनशीलता, कि कौन कौन से पदार्थ जल में घुलते हैं और कौन कौन से पदार्थ जल में नहीं घुलते। हमने आपसे कहा था ना लिख कर आने के लिए। उम्मीद है आप सबने लिखा होगा। आज सभी आप अपने अध्यापकों को वो दिखाएंगे जो जो आपने पिछले कक्षा में लिखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शिता के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। तो सभी पहले ये टॉपिक जरा लिख लीजिए। पारदर्शिता लिख लीजिए के आधार पर तो आज हम लोग पारदर्शिता के आधार पर क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण कर रहे हैं, पदार्थों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि जैसे कि आपके चारों तरफ आप देखते हो, लकड़ी देखते हो, कांच, तेल लगे कागज, पॉलिथीन, है ना? बहुत सारे चीजें आप देखते हो। आप क्या करना कि कांच को, पॉलिथीन को, लकड़ी को, लकड़ी के एक फट्टे को, सबको इकट्ठा कर कर सूर्य की तरफ दिखाना और ये देखना कि कितने पदार्थों में से रोशनी आर पार जा रही है। तो आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पारदर्शिता। तो अब पहला, इसमें हम सबसे पहला क्या चर्चा करेंगे कि कौन कौन से वस्तुओं में से हम लोग आर पार देख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले देखिए, मैं एक कांच दिखा रही हूं। इसके नीचे मैंने दो पेन रखे हैं। अब ये कांच में से आप इन मार्कर या पेनों को देखो और जो लिखा हुआ है हमने, तो क्या है वो आपको साफ साफ दिख रहा है। दिख रहा है ना बच्चों? ये देखिए, मेरे हाथ में शीशा है और हमने शीशे से ये देख रहे हैं। ये देखिए, सब कुछ क्या है? मेरा हाथ है इसके नीचे, साफ साफ दिख रहा है ना? तो सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से आर पार देखा जा सकता है, उसे हम लोग पारदर्शी कहलाते हैं। ठीक है बच्चों? तो हम लोग पहले ये लिखते हैं। ये देखिए, ये कांच है, इसमें से सब हम आर पार देख सकते हैं। तो वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है, वे क्या कहलाते हैं? पारदर्शी। इस गुण को पारदर्शिता कहते हैं। जैसे कि कांच है, जैसे कि आप पानी में देखोगे, जैसे कि आप जल लोगे और आप उसमें कोई भी सामान डालोगे और देखोगे, तो क्या दिखेगा आपको? वो सामान साफ साफ दिखेगा। तो हम लोग
सबसे पहला क्या बोल रहे हैं? पारदर्शिता। सभी अपने नोटबुक में जरा लिख लीजिए। सबसे पहला हम लोग इसमें से पारदर्शिता लिख लीजिए सभी। पारदर्शी। पारदर्शी। सभी इस टॉपिक को जरा लिख लीजिए। तो पारदर्शी क्या है? वे पदार्थ, है ना, जिनके आर पार देखा जा सकता है। आर पार यानी एक तरफ से दूसरी तरफ, नीचे की तरफ देखा जा सकता है। सब लिख लीजिए। उसे क्या कहते हैं हम? पारदर्शी। वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है, उसे हम पारदर्शी कहलाते हैं। हमने जैसे उदाहरण देखा, क्या उदाहरण देखा? कांच देखा, फिर जल। और आप देखिएगा कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिसके आर पार आप देख सकते हैं, उसको आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहला समझ में आया सभी को? पारदर्शी। हम लोग पारदर्शिता के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कौन कौन से वस्तुएं, कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन से सामग्री रखने पर किस तरह से दिखता है। तो पारदर्शी, सबसे पहला क्या है? पारदर्शी वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है। हमने उदाहरण दिया कांच, जल। ये समझ में आया ना सभी को? सभी ये जरा लिख भी लीजिए। और अगर अभी आपने नहीं लिखा है तो आप घर में जाकर एक बार किताब को पढ़कर आप स्वयं लिखेंगे। ठीक है? सब पढ़कर ये सारे पॉइंट्स स्वयं लिखोगे। चलिए अब हम अगला देखते हैं। तो हमने पहला किसके बारे में चर्चा किया? पारदर्शी वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है। अब हम अगला देखते हैं। अब देखिए, हमने कांच दिखाया तो आपने उसके आर पार देख लिया, देख लिया ना? अब हम लोग क्या करेंगे? वे पदार्थ, जब हम आर पार देख सकते हैं तो ऐसे पदार्थ होंगे जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। तो ये देखिए, आप अपने हाथ में एक कागज या कोई भी गत्ता, है ना, ले लीजिए, या कोई लकड़ी का फट्टा। उसके बाद हमने क्या किया? अभी उसी तरह से हमने इन पेनों को, इन मार्करों को यहां पर रखा। अब हम देखते हैं कि हम इन मार्करों को देख पा रहे हैं कि नहीं। देखिए, आप लोग क्या है, इन मार्करों को नहीं देख पा रहे हो, है ना? ये देखिए, तो वे पदार्थ जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, वे पदार्थ जिनके आर पार देखा नहीं जा सकता है, अपारदर्शी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? अपारदर्शी। अब देखिए, ये किताब है, ये गत्ता है, ये देखिए मैंने यहाँ पर रख दिया। अब आप क्या है, इसके आर पार, इसके नीचे क्या सामग्री है वे आप नहीं देख पा रहे हो। तो अगला लिखिए। हमने कि पहला क्या देखा? पारदर्शी। अब अगला है अपारदर्शी। सब लिख लीजिए। अपारदर्शी। अपारदर्शी वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता।
वे पदार्थ जिनके लिख लीजिए, वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, है ना, नहीं देखा जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहलाते हैं। अपारदर्शी वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, ऐसे पदार्थों को हम अपारदर्शी कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण, लकड़ी का बहुत सारे उदाहरण है ना, नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, आप उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या क्या है? आप लोग लकड़ी लिख सकते हैं, कागज लिख सकते हैं, है ना, बहुत सारे पदार्थ हैं। तो आप आज जाकर देखिएगा कौन कौन से। चलिए पहले ये अपने लिख लिया ना, अपारदर्शी वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। और उदाहरण, उदाहरण देखिए, उदाहरण हमने कौन कौन से लिखे? लकड़ी, फिर क्या लिखा? कागज, ठीक है। तो पारदर्शी जो हम आर पार देख सकते हैं, उसके सामने आ जुड़ जाए, अपारदर्शी हो जाए, तो क्या है? हम लोग उन वस्तुओं को आर पार नहीं देख सकते। और उसके उदाहरण आप लोग परीक्षण करके बहुत सारे लिख कर आएंगे। अब हम तीसरा देखते हैं कौन सा है। अब हम तीसरा देखते हैं कौन सा है। चलिए, अब देखिए, मैंने अपने पेनों को यहां रखा है और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, ये एक पेंट लगा हुआ, एक क्या है, प्लास्टिक कुछ है। तो आप अगर इसको देखोगे तो आपको पता है कि कुछ दिख रहा है ना। ये पेन हल्के हल्के से दिख रहे हैं, देखिए थोड़ा सा लाल रंग सब दिख रहा है आपको, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा वो चीज क्या रखा है उसके नीचे, है ना। कि जैसे कि हम ये रखे, तो ये देखिए इसके नीचे हमें ये पता है कि कोई चीज क्या है, रखा हुआ है, रखा हुआ है। लेकिन कौन सा चीज रखा है, कौन सी वस्तु रखी है, वो हमें क्या है, वो हमें क्लियर नहीं हो रहा। तो वे पदार्थ, ये देखिए ये लिखा हुआ है लेकिन कुछ है नीचे, लेकिन क्या है हमें दिख नहीं रहा है, ये देखिए, है ना, हल्का हल्का परछाई दिख रहा है। लेकिन हम लोगों को कैसा दिख रहा है? ये धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकते हैं, उसे पारभासी कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं? पारभासी। यानी जिन पदार्थों के नीचे से वस्तुओं को कैसे देख सकते हैं हम लोग? धुंधला धुंधला, है ना, या आंशिक रूप, आधे रूप में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं पारभासी। तो अगला लिख लीजिए, तो सब लिख लीजिए। अगला हम लोग क्या लिख रहे हैं? पारभासी। पारभासी सब लिख लीजिए। वे पदार्थ
जिनके द्वारा कैसा दिखता है? धुंधला। है ना, धुंधला धुंधला दिखता है, यानी क्लियर नहीं होता। या आंशिक रूप, या उसका आंशिक रूप दिखता है ना, या उसका आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है। आर पार देखा जा सकता है। पारभासी क्या है? वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है। आर पार देखा जा सकता है, उन पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? पारभासी। क्या बोलते हैं? पारभासी। पारभासी वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है, उन पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? पारभासी। हमने उदाहरण देखा, कौन कौन से देखे? पेंट लगा कांच, है ना? या तो फिर आप एक कागज में तेल लगा लीजिए और फिर देखिए उसके आर पार आपको दिख रहा है या नहीं। ठीक है, तो उसके उदाहरण देखते हैं। पारभासी के हम लोग उदाहरण देखते हैं। ये सब लोग अगर आप अभी नहीं लिख रहे हो तो समझ लीजिए, क्योंकि ये सब आपके किताब में अच्छे से दे रखा है। आप स्वयं पढ़कर स्वयं उसकी परिभाषा लिखिए। ठीक है, अच्छे से जाकर पढ़ना और उसके बारे में लिखना आप, कि आपको क्या याद आया या आपको क्या समझ में आया उससे। तो हमने उदाहरण क्या देखा इसका? पेंट लगा, पेंट लगा कांच, है ना? पेंट लगा कांच देखा, पेंट लगा कांच। फिर हमने क्या देखा? तेल लगा कागज, तेल लगा, ये सब क्या है? इसके उदाहरण है। पेंट लगा कागज, अब और भी उदाहरण आप परीक्षण करके लिखेंगे। ठीक है, तो हमने पारदर्शिता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर हमने आज 3 तरह के वर्गीकरण देखे। हमने कितने तरह के वर्गीकरण देखे? 3 तरह के वर्गीकरण। सबसे पहला हमने देखा जिनसे आर पार देखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी कहलाता है ना? क्या कहते हैं? पारदर्शी। दूसरा उदाहरण हमने वो देखा जिन वस्तुओं के आर पार नहीं देखा जा सकता, उसे हम अपारदर्शी कहते हैं, अपारदर्शी। फिर हमने तीसरा देखा पारभासी, वे पदार्थ जिनमें से धुंधला धुंधला, है ना, या उसका आंशिक रूप, आधा रूप दिखाई देता है, उसे क्या बोलते हैं? पारभासी बोलते हैं। तो आप क्या करोगे? आपके आसपास सभी सामग्रियों को देखोगे, कौन कौन से पारदर्शी है, कौन कौन से अपारदर्शी है और कौन कौन से पारभासी है। उसके आधार पर आप क्या करोगे? उसका वर्गीकरण करोगे।
और उसे आप अपने नोटबुक में लिखोगे। ये देखिए, हमने एक तालिका देखा है, ये आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक की एक तालिका है। इसमें आप सबसे पहले देखिए, इसमें आप क्या क्या देख रहे हो। इसमें जो है सबसे पहला जो आ रहा है चमड़ा। क्या है सबसे पहला? चमड़ा। और आपको सबसे पहले क्या करना है, ये आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। वस्तुओं का नाम, ऊपर क्या लिखोगे? पहले क्रम संख्या लिखोगे, उसके बाद वस्तुओं का नाम, है ना, वस्तुओं का नाम लिखोगे। उसके बाद यहां पर लिखोगे अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी। और फिर आप जो जो वस्तुओं का आप देख रहे हो, आप वर्गीकरण करोगे कि कौन कौन से अपारदर्शी है, कौन से पारदर्शी है और पारभासी है। सबसे पहला हमने देखा चमड़ा। चमड़ा आप अपने किताब में टिक करोगे कि आप एक चमड़े को अगर रखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? नीचे की चीजें दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? अगर नहीं दिखाई देता तो आप किस में टिक करोगे? अपारदर्शी, है ना, अपारदर्शी। मोटा कपड़ा, मोटा कपड़ा से जब आप आर पार चीजें दिखाई देखते हो, बहुत ही मोटा कपड़ा, तो उसमें से आपको अगर दिखाई देता है तो पारदर्शी, नहीं तो पारभासी या अपारदर्शी, ये आप स्वयं करोगे। ठीक है, तो इसमें हमने थोड़े से उदाहरण दिए, वो हम आपको जरा बता देते हैं। तो ये क्या होगा? अपारदर्शी। जैसे पतले कांच के का टुकड़ा, वो क्या होगा? पारदर्शी, है ना, हमें दिख सकता है। अब देखिए पत्थर, पत्थर, पत्थर क्या होगा? पत्थर से अगर आप देखोगे तो आपको क्या होगा? वो भी क्या होगा? अपारदर्शी, है ना, आपको दिखेगा नहीं, अपारदर्शी। फिर देखिए ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर, तो उसमें से क्या है? आपको वो पूरी तरह से नहीं दिखेगा, फिर भी क्या है? धुंधला धुंधला दिखेगा। तो आप क्या लिख सकते हो? अगर धुंधला दिख रहा है तो पारभासी, अगर पूरी तरह से दिख रहा है तो आप क्या लिखोगे? पारदर्शी। इस तरह से आप एक तालिका तैयार करोगे। और आपके किताब में भी एक तालिका दे रखा है ना? किताब में तालिका, कौन सी तालिका है? तालिका 2.3। इस तालिका को आप घर में जाकर देखोगे और ऐसी ही एक नई तालिका आप तैयार करोगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कठोरता के आधार पर। अब अगला देखते हैं। तो आप ये पारदर्शिता के आधार पर आप आज एक तालिका तैयार करोगे। पारदर्शिता के आधार पर आप एक तालिका तैयार रखोगे आज। अब हम देखते हैं, अब आपको पता है जब आप थोड़े से वस्तुएं देखते हो तो कई वस्तुएं क्या होते हैं? बहुत कठोर होते हैं कि आप उसको दबा नहीं सकते। और कई वस्तुएं क्या होती है? बहुत ही कोमल, आप आसानी से क्या है? दबा सकते हो। तो हम लोग अगला देख रहे हैं कठोरता के आधार पर वर्गीकरण। टॉपिक लिख लीजिए, कठोरता के आधार पर, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं? कठोरता के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। कठोरता के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। मैं आपको, आप आज घर में जाकर परीक्षण करोगे, उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको सामान दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक प्लास्टिक का एक हल्का सा बॉटल है। अब देखिए मैं ऐसे दबा रही हूँ, ये देखिए, ये दब रहा है ना, ये देखिए आसानी से हम दबा पा रहे हैं। तो ये क्या साबित कर रहा है? ये उतना कठोर नहीं है, ये हम आसानी से क्या है? दबा रहे हैं। तो ये क्या है? मुलायम पदार्थ है ना। अब देखिए, देखिए मैंने एक मार्कर ले रखा है। अब मैं इसको दबा रही हूँ लेकिन ये दब नहीं रहा है, बहुत ही सख्त है। तो ये क्या है? एक कठोर वस्तु है। ये देखिए, ये पेन है, इसको मैं दबा रही हूँ, ये दब नहीं रहा है।
ये देखिए, एक प्लास्टिक की बॉल ले रखा है मैंने, इसको मैं दबा रही हूँ, ये देखिए दब रहा है ना। तो ये क्या है? ये मुलायम है ना, मुलायम पदार्थ है। देखिए दब रहा है, ये देखिए ये दब रहा है। तो ये क्या है? मुलायम। जो नहीं दबता, ये देखिए क्या है? कठोर है ना। तो आप अगर आपके घर में एक एक सामग्री देखोगे, आप एक एक सामग्री देखोगे, क्या करोगे आप? उसे दबा के देखिएगा कि कौन कौन से पदार्थ क्या है दब रहा है। आप अपने हाथों से हल्का आसानी से दबा पा रहे हैं, है ना। तो वे क्या हो जाएंगे? वे जो दबते हैं वो मुलायम पदार्थ, है ना। तो जैसे कि आप छोटे पदार्थ लो, ठोस पदार्थ लो, जैसे लोहा, लकड़ी, कांच के टुकड़े, रुई, ऊन, रबर की गेंद, स्पॉन्ज, और इनको अपने उंगलियों से दबा के देखिए। तो जो पदार्थ आसानी से दब जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मुलायम पदार्थ। ये आप सब सोच रहे होंगे ना कि ये तो हमें पता है, फिर ये मिस हमें क्यों पढ़ा रही है, ये मैडम हमें क्यों पढ़ा रही है? क्योंकि ये सब हमें हमारे विज्ञान में सारी बातें का परीक्षण करके सब क्या करना है? सब पढ़ना है ना। तो मुलायम पदार्थ, मुलायम पदार्थ जो आसानी से दब जाते हैं, आसानी से दब जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? मुलायम पदार्थ। और आप उदाहरण लिखोगे, मैं उदाहरण नहीं लिखने वाली, आप उदाहरण लिखोगे कौन कौन से पदार्थ आसानी से दबते हैं, आप उनके नाम लिखोगे, और कौन कौन से नहीं दबते। और दूसरा हमने क्या देखा? मुलायम पदार्थ। और अगला हमने क्या देखा? कठोर पदार्थ, है ना। अगला क्या है? कठोर। कठोर पदार्थ, जो पदार्थ आसानी से नहीं दबते, है ना। दबाने से क्या है? दबाने से नहीं दबते। नहीं दबते, ये आप स्वयं लिखोगे, आप पढ़कर स्वयं लिखोगे, क्योंकि ये सब आपको पता है। कठोर पदार्थ जो आसानी से नहीं दबते, वे कठोर पदार्थ कहलाते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, जरा हम लोग जरा देख लेते हैं। हमने आज की कक्षा में हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने पारदर्शिता के आधार पर आज वर्गीकरण किया, है ना। पारदर्शी वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी कहलाते हैं। पता लग गया ना, वे पदार्थ पारदर्शी कहलाते हैं। इसका उदाहरण हमने देखा, कांच, जल आदि। हमने देखा अपारदर्शी वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। उदाहरण हमने देखा लकड़ी, कागज आदि। आप और भी उदाहरण इकट्ठा कीजिए, ठीक है। फिर हमने देखा पारभासी वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है, वह क्या कहलाता है? पारभासी कहलाता है। हमने उदाहरण देखा, तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच। उसके बाद हमने देखा कठोरता के आधार पर कुछ पदार्थ आसानी से दब जाते हैं, ऐसे पदार्थों को मुलायम पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ उंगलियों से दबाने से नहीं दबते, नहीं देखते नहीं है, ये नहीं दबते, इन पदार्थों को कठोर पदार्थ कहते हैं।
तो हमने इतनी सारी बातें आज चर्चा किया। अगले कक्षा में आप अच्छे से पढ़ के आइएगा, हम इसमें से आपसे प्रश्न करेंगे। अब जो हमने आज पढ़ाया उसमें से ऐसी कोई बात है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप अपने माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। आ गया। सभी को आ गया? सभी बच्चों को समझ में आ गया? चलिए, अच्छी बात है, आ गया। तो आप लोग घर में जाकर एक और बार इन सब टॉपिक्स को एक और बार पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे और मन में ठान लोगे कि जो जो आपके अध्यापक आपको जिस दिन पढ़ाते हैं उसी दिन आप उन सब टॉपिकों को पढ़कर पूरा कर लोगे। तभी आप बहुत अच्छे बच्चे बनोगे, है ना? क्योंकि आपके मम्मी पापा सब आपको इसलिए स्कूल में भेजते हैं कि आप अच्छे से पढ़ो। तो मेरे बच्चों, अच्छे से पढ़कर सभी की आदर करके, आपके अध्यापक जो बोलते हैं उन सबको आप अच्छे से मानकर, ध्यान से कक्षा में बैठकर बहुत अच्छे नागरिक बनने का सब आज से संकल्प लोगे। ठीक है? तो इसी के साथ हम अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। जय विद्याशक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।